भगत सिंह को तो आप सब जानते हैं, लेकिन उनके सबसे जिगरी साथी बटुकेश्वर दत्त को शायद ही कोई जानता होगा। इसकी वजह बहुत दर्दनाक है। भगत सिंह फांसी पर चढ़कर अमर हो गए और बटुकेश्वर दत्त जिंदा बच गए, और जिंदा बचना है उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कई स्वतंत्रता सेनानी आजाद भारत की सत्ता व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को अपनी रोजी रोटी के लिए ही संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अंजलि नाम की लड़की से शादी की और पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में एक छोटे से किराए के घर में जाकर बस गए। आजाद भारत में उन्हें वो सम्मान और सहारा नहीं मिला जिसके वो असल में हकदार थे। जब वो पटना में बस का परमिट लेने कलेक्टर के पास गए तो उनसे ही सबूत मांगा गया कि तुम हमें अपना सबूत दो कि तुम स्वतंत्रता सेनानी हो। ये उन्हें कलेक्टर बोलता है। सोच कर देखिए, जिस आदमी ने अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंका, आज उसे ही अपने देश में अपनी पहचान होने का सबूत देना पड़ रहा है। लेकिन जब ये बात राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक पहुंची, तब जाकर कलेक्टर ने उनसे माफी मांगी। पेंशन तो बहुत दूर की बात थी, घर चलाने के लिए उन्हें पटना की गलियों में सिगरेट कंपनी के एजेंट के तौर पर घूमना पड़ा। कभी बिस्कुट तो कभी डबल रोटी का छोटा कारोबार शुरू किया, तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर लोगों को गाइड किया। घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नी अंजलि भी उठाती थी, जो स्कूल में एक टीचर थी। जरा सोचिए, वो क्रांतिकारी जिसने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था, वही अपनी बेटी भारती की स्कूल फीस के लिए जूझ रहा था। फिर आया साल 1964। उनकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई थी। पटना में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें बेड तक नहीं मिला। उनके दोस्त चमनलाल आजाद ने गुस्से और दर्द में अखबार में लिख दिया कि भगवान ने उन्हें गलती कर दी जो बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर को हिंदुस्तान में पैदा किया, जो अपनी ही आज़ादी के लिए तड़प रहा था। तब जाकर पंजाब सरकार ने 1000 रुपये की मदद भेजी। बिहार सरकार से भी उन्हें उस समय वह मदद नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। आखिरकार उन्हें दिल्ली लाया गया और सफदरगंज अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए उन्होंने एक बेहद दर्दनाक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस शहर में मैंने बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाया था, उसी शहर में मुझे अपाहिज की तरह उठाकर लाया जाएगा। बाद में एम्स में पता चला कि उनकी बीमारी आखिरी दौर तक पहुंच चुकी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझे मेरे यारों के पास जला देना। 20 जुलाई 1965 को एम्स में उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 54 साल की थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। उन्हें हुसैनी वाला ले जाया गया, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियां हैं। आज दिल्ली में सफदरगंज एयरपोर्ट के सामने एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बीके दत्त कॉलोनी। इतिहास का इतना बड़ा हस्ती सिर्फ एक छोटी सी कॉलोनी के नाम पर सिमट कर रह गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ बम की नहीं है, ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी जेलों में गुजार दी, लेकिन आज़ाद भारत में अपनी आखिरी जिंदगी गुमनामी और तकलीफ में बिताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।